किसान संगठनों का चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन, पुलिस ने चंडीगढ़ में बढ़ाई सुरक्षा। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी आज बजट पर वेबिनार में होंगे शामिल, दोपहर 1:30 बजे वीसी के जरिए जुड़ेंगे पीएम, कार्यक्रम में लोगों को करेंगे संबोधित। 6 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, मुखवा में करेंगे मां गंगा की आरती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन मिलन समारोह का किया आयोजन, लोगों से की मुलाकात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भोपाल में 5 दिवसीय विद्या भारती प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन, कार्यक्रम में 700 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हुए शामिल। विद्या भारती के कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, विश्व भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा। हरियाणा कांग्रेस की आज चंडीगढ़ में बैठक, विधायक दल के नेता की हो सकती है घोषणा। असम सरकार का बड़ा फैसला, रतन टाटा के नाम से जानी जाएगी जगीरोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक सिटी। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मामले में रेलवे का बड़ा एक्शन, डीआरएम समेत 4 अधिकारियों का तबादला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भस्म आरती में हुए शामिल, परिवार के साथ पहुंचे उज्जैन, भगवान महाकाल के किए दर्शन। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, आपने लोगों को सुविधाएं नहीं दी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किया। दिल्ली सरकार के बजट के लिए आए सुझाव, स्ट्रीट वेंडर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्वच्छता पर हो ध्यान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा आपकी सरकार ने दिल्ली में सिर्फ वादे किए लेकिन हकीकत में जनता को धोखा दिया। दिल्ली पुलिस ने चलाया रात्रि गश्त अभियान, रात 9 बजे से 2 बजे तक सड़कों पर उतरे तमाम आला अधिकारी, एक्शन में रेखा सरकार। पंजाब में ड्रग्स को लेकर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, सीएम भगवंत मान को भी कराना चाहिए नार्को टेस्ट। कांग्रेस का मिशन गुजरात, 7 से 8 मार्च को कर्णावती में होंगे राहुल गांधी, 2027 के लिए रणनीति तैयार। राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, कहा वे कुली भाइयों की आवाज सरकार के सामने उठाएंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर विवाद जारी, सपा विधायक अबू आजमी ने वापस लिया अपना स्टेटमेंट। सीएम भगवंत मान की बड़ी कार्रवाई, पंजाब सरकार ने सस्पेंड किए 14 तहसीलदार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक, सुकमा में पूर्व एमएलए के ससुर की बेरहमी से हत्या। दक्षिण मध्य रेलवे ने पूरे भारत के प्रमुख स्थलों को जोड़ने वाली 14 होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की, यात्रियों को होगा काफी फायदा। गुजरात के भरूच में नियोजेन केमिकल्स में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। नागपुर के सक्करदरा में फिर मिले गोमांस के कटे अंश, 12 बोरे गोमांस जनवरी में मिले, नहीं हुई कार्रवाई, फिर से जिहादियों ने 10 गोमाताओं को काटा। बिहार विधानसभा में आज से बजट पर बहस, मंत्री नवीन विधानसभा में रखेंगे वार्षिक रिपोर्ट। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, ओडिशा सरकार ने ओडिशा के संस्थापक मधु बाबू का सम्मान नहीं किया, वे बीजू पटनायक जी का अपमान कर रहे हैं। पंजाब बन रहा धरनों वाला राज्य, सीएम भगवंत मान ने कहा, रनों से आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मैं अगर नर्म हूं तो कार्रवाई भी कर सकता हूं। भाग्यनगर में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले गोवा में हुई थी शादी, मां बोली दामाद दहेज के लिए करता था परेशान। तेलंगाना में सुरंग में क्षतिग्रस्त हुई कन्वेयर बेल्ट चालू, बचाव कार्य में आएगी तेजी। राजौरी में बीआरओ का बुदल माहौर गुल सड़क में बर्फ हटाने का काम जारी। लद्दाख में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, याक चरवाहों के सामने खड़ी हुई चुनौतियां। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर अपना विश्वास जताया, आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार तेज गति के साथ विकास कार्य करेगी।
आतिशी ने कहा, बीजेपी को केवल आप और केजरीवाल को गाली देनी है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को गालियां देने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए चुना। महिलाओं और छात्रों पर मेहरबान नीतीश सरकार, 558 प्रखंडों में बनेंगे 1-1 डिग्री महाविद्यालय। छात्रवृत्ति दर को किया गया 2 गुना। बिहार बजट पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा इन्हें सरकार बचाने की और हमें बिहार की चिंता। बिहार बजट पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ये रोजगार देने वाला और महिलाओं का उत्थान करने वाला बजट। रायबरेली में जिहादियों का उपद्रव, जिहादियों ने ट्रैक्टर चालक को पीटा, झुंड बनाकर की पिटाई। पुणे में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कोथरूड पे संदिग्ध बांग्लादेशी के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ में अंसल के मालिकों पर मुकदमा दर्ज, सीएम योगी ने कहा था धोखाधड़ी करने वालों को पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, अंसल के आवंटियों के साथ बेईमानी की गई है, मामला सरकार के संज्ञान में आया है। बिहार बजट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह बजट सभी वर्गों के विकास के लिए है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सड़क हादसे में घायल होने पर मिलेगा फ्री इलाज, 1.5 लाख खर्च उठाएगी सरकार। हरियाणा, पंजाब समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट सफल। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन का समय बढ़ा, अब सुबह 6 बजे से खुलेंगे द्वार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2 गुटों के बीच गोलीबारी, 5 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में गूगल मैप ने भटकाया, 30 फीट गहरे नाले में जा गिरा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आग का तांडव, हरगाम और भुट्टो चौक मार्केट में भीषण अग्निकांड। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, संपत्ति विरोधी दस्ते ने करोड़ों का चंदन किया जब्त, कंटेनर में छिपाकर ले जाया जा रहा था चंदन। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार का बड़ा कदम, पंजाब सरकार लाएगी एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए फैसला। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में हुई बर्फबारी, बर्फ के सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका था। गाजीपुर में फर्जी अधिकारी बनकर फोन करने वाले के खिलाफ केस दर्ज, खुद को वित्त मंत्रालय का अनुभाग अधिकारी बताकर आरोपी ने किया फोन। बिजनौर में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर, कार चालक की मौके पर दर्दनाक मौत। कानपुर में खाली प्लॉट में खड़ी 4 बसों में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू, कोई जनहानि नहीं। बदायूं में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर की लाखों की चोरी, 25,000 कैश और लाखों के जेवरात लेकर फरार। अपनी मौत का वीडियो गर्लफ्रेंड को भेजा, पहले जहर पिया फिर ब्लेड से नस काटी। उन्नाव में बहन बोली लड़की ब्लैकमेल कर रही थी। ललितपुर में जंगली सियार का आतंक, अचानक हमले से 2 ग्रामीण घायल। संभल के युवक की बदायूं में गोली मारकर हत्या, मामले में सतीश समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। हरदोई में चलते ट्रक में लगी आग, स्टील के बर्तन से लदा ट्रक आग के गोले में हुआ तब्दील। हाथरस में भीषण सड़क हादसे में डंपर चालक की मौके पर मौत, ट्रक चालक घायल। झांसी में घर के बाहर शराब पीना, दंपति को रोकना पड़ा भारी, दबंगों ने बेरहमी से की मारपीट, महिला की हालत नाजुक। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 73,500 के स्तर पर पहुंचा, निफ्टी में 150 अंक की तेजी, आईटी और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। एनएसई ने सभी F&O कॉन्ट्रैक्टर्स की एक्सपायरी का दिन बदला है, अब गुरुवार की बजाय सोमवार को एक्सपायरी होगी। निफ्टी की सभी मंथली एक्सपायरी भी बदली गई। रिलायंस को 24,522 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कंपनी को यह नोटिस भेजा।
वोल्वो XC90 का फेस लिफ्ट मॉडल भारत में लॉन्च। फ्लैगशिप एसयूवी में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑडी Q7 से मुकाबला। 2150 करोड़ का आईपीओ लाएगी बेलराइज इंडस्ट्री। सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स को अप्रूवल दिया। गाड़ियों के कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी। जियो पेमेंट बैंक के 7.9 करोड़ शेयर्स खरीदेगी JFSL। जियो फाइनेंशियल की सेबी से 104.54 करोड़ में डील। कंपनी का शेयर 2.65% चढ़ा। ट्रंप ने की सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी। FBI मुख्यालय समेत 400 इमारतें कराई जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 साल के बच्चे को बनाया सीक्रेट सर्विस एजेंट। DJ डेनियल कैंसर से पीड़ित, उसका सपना था कि वो पुलिस अधिकारी हो। संयुक्त सत्र में ट्रंप ने पढ़ा जेलेंस्की का पत्र। कहा वो युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत को तैयार। चीन ने ट्रंप को दी अब तक की सबसे बड़ी धमकी। कहा अमेरिका युद्ध चाहता है तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इटली की पीएम मेलोनी ने यूक्रेन में सेना भेजने के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा फ्रांस और ब्रिटेन का प्रस्ताव बहुत मुश्किल है, हम इतालवी सैनिकों को नहीं भेजेंगे यूक्रेन। संयुक्त सत्र में बोले ट्रंप, हमने 43 दिन में जो किया बाकी सरकारें 43 साल में नहीं कर पाई। ट्रंप ने कहा जो बाइडेन सबसे खराब राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल में हर महीने लाखों अवैध लोग अमेरिका में घुसे। ट्रंप ने कहा हमने हथियारबंद सरकार को खत्म कर दिया है, हमने अमेरिका में मुक्त भाषण वापस लाया। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी घोषणा। जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर उतना टैरिफ लगेगा। किसानों के लिए नई ट्रेड पॉलिसी लाएंगे ट्रंप। बोले मैं किसानों से प्यार करता हूं। ट्रंप ने की एलन मस्क की तारीफ। कहा थैंक यू मस्क, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ट्रंप ने की बड़ी घोषणा। 2 अप्रैल से भारत और चीन के खिलाफ लागू होंगे पारस्परिक टैरिफ। ट्रंप सरकार ने फ्री में काम करने वालों की भी कर दी छटनी। चेयरमैन बोले फैसले पर हैरान। डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य तेवर के बाद सख्त तेवर के बाद जेलेंस्की पड़े नरम। जेलेंस्की ने शांति समझौते का संकल्प दोहराया। अमेरिकी कांग्रेसी जैक नून ने कहा ट्रंप प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। कनाडाई पीएम बोले ट्रंप का हम पर टैरिफ लगाने का फैसला बेवकूफी भरा। पाकिस्तान में आर्मी बेस पर आत्मघाती हमला, 9 लोगों की हुई मौत, 33 घायल। जेलेंस्की को ट्रंप से बहस करने का अफसोस। कहा खनिज समझौते के लिए तैयार। अमेरिकी शख्स ने भारतीय नर्स को बुरी तरह पीटा। चेहरे की हड्डियां फ्रैक्चर, आंखों की रोशनी जाने का खतरा। सर्बिया की संसद में विपक्ष का स्मोक ग्रेनेड से हमला, 2 सांसद घायल, एक की हालत गंभीर। सरकार के एजेंडे से नाराज सांसदों का बवाल। अपना रक्षा बजट और अधिक बढ़ाएगा चीन। कहा संप्रभुता की रक्षा के लिए ताकत का होना जरूरी। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया में प्लेन क्रैश, बगीचे में गिरा, पायलट की मौत। वेस्ट बैंक में इजरायल ने किया एयर स्ट्राइक, का हमास नेता आयसर अल सादी की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटिश पीएम स्टारमर से की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी की चर्चा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने चेस मास्टर विराट कोहली, 84 रन की बेहद अहम पारी की। भारत की जीत पर भोपाल में सेलिब्रेशन, खुशी से झूमे फैंस। इंडिया की जीत पर बोले फैंस, पांड्या की बैटिंग शानदार। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा भारत का गौरव, भारत मान सम्मान भारत की टीम ने बढ़ाया है, पूरा भारत झूम रहा है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पराजय हुई और भारत की शानदार जीत, फाइनल में हम जरूर जीतेंगे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने पर सिलीगुड़ी में उत्सव का माहौल दिखा। प्रयागराज में भारत की जीत पर झूमे फैंस, चारों तरफ दिखा खुशी का माहौल। रोहित शर्मा ने रचा वर्ल्ड रिकॉर्ड। रोहित शर्मा अब 4 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बने। और सेमीफाइनल में मिली हार के बाद बिलबिला उठे स्टीव स्मिथ, पिच को ठहराया जिम्मेदार।